नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। भारत की जीडीपी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। ये दावे हम नहीं कर रहे, बल्कि एक रिपोर्ट में ये तमाम दावे किए गए हैं। भारत के 30 करोड़ लोगों की जमीन समुद्र के नीचे समा सकती है। खरबों डॉलर की संपत्ति समुद्र के नीचे समा सकती है। हालात ये हो सकते हैं कि भारत के कम आय वर्ग के लोगों को जीवन जीने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये रिपोर्ट बेहद खतरनाक है, बेहद चिंताजनक है और इस रिपोर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन दरअसल ये दुर्भाग्य ही है कि हम तमाम लोग इस रिपोर्ट को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं, तब भी हमने ध्यान नहीं दिया। आज की तारीख में भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। दीपावली का पर्व था, हम सब ने खूब उत्साह के साथ दीपावली मनाई और दीपावली के इस पर्व में कई लोगों की अलग अलग तरीके की कई प्रतिक्रियाएं भी आई। उस रिपोर्ट से दीपावली के इस उत्साह को जोड़कर देखने की भी आवश्यकता है। अब यह समझ लीजिए कि यह रिपोर्ट है कौन सी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्लोबल वार्मिंग के संभावित खतरे पर एक रिपोर्ट जारी करी है और यह रिपोर्ट यह बताती है कि अगर हम नहीं सुधरे तो आने वाले कुछ दशकों के भीतर हालात बद से बदतर होते हुए हम सबको नजर आएंगे। भारत की जीडीपी को थोड़ा मोड़ा नहीं, बल्कि 24.7% का नुकसान हो सकता है। समुद्र की सीमाएं कुछ इस कदर बढ़ सकती हैं कि 30 करोड़ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, उनकी जमीनें समुद्र के नीचे समा जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू भी देखिए। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले एक खबर देखिए। बॉलीवुड के मशहूर स्टार हैं राजपाल यादव। राजपाल यादव ने दीपावली के पर्व पर एक बड़ी गलती कर दी। बड़ी गलती क्या, नफरती एजेंडा चलाने वाले लोगों की नजर में गुनाह कर दिया, गुनहगार बन गए। और वो गलती क्या थी, वो गुनाह क्या था? राजपाल यादव ने एक वीडियो जारी करी थी और उस वीडियो में उन्होंने कहा था दीपावली को शांति के साथ मनाइए, पटाखे मत जलाइए, दिए जलाइए, मिठाइयां बांटिए, रोशनी फैलाइए। लेकिन लोग भड़क गए और इस हद तक भड़के कि राजपाल यादव ने अपनी उस वीडियो को डिलीट किया और एक नई वीडियो जारी करी। उस वीडियो में उन्होंने बकायदा माफी मांगी है लोगों से और माफी मांगते हुए पता है क्या कहा है? माफी मांगते हुए कहा है कि मैं माफी मांगता हूं जी, दीपावली को लेकर मैंने एक वीडियो जारी करी थी, लोगों की भावनाएं आहत हुई। दीपावली दरअसल उत्साह का पर्व है, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। राजपाल यादव को यह यूटर्न लेना पड़ा। यह धार्मिक उन्माद, यह नफरती एजेंडा किस हद तक देश का नुकसान कराने पर तुला हुआ है, यह समझना हो तो अपनी स्क्रीन पर एक अखबार का एक विज्ञापन देखिए। दैनिक भास्कर में छपा था यह विज्ञापन। इस विज्ञापन में दरअसल एक फर्म ने यह कहा था, यह अपील करी थी कि दीपावली पे डिस्काउंट का धमाका लीजिए। लेकिन इसके बाद जानते हैं हुआ क्या? नफरती एजेंडा चलाने वाले तमाम ट्विटर हैंडल्स ने उल्टी सीधी बातें करी। बायकॉट दैनिक भास्कर का हैशटैग चलने लगा। ये इस तरीके का मानसिक दिवालियापन हमने देखा। दीपावली में बैन के बावजूद पटाखे जलाए गए, उसका असर क्या हुआ आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। और देश के तमाम मीडिया इदारों ने आज इस खबर को कवर किया है। 9 शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो उत्तर प्रदेश के हैं। दिल्ली में हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना दूभर है।
आने वाले कुछ दिनों में तमाम लोग तमाम तरीके की बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सबसे ऊपर क्या है? हमारा नफरती एजेंडा। अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए मिस्टर सिन्हा की। देखिए, इनका उत्साह देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, इनकी विचारधारा, इनकी सोच, इनकी मानसिकता, इनका मानसिक दिवालियापन। बदलिए स्क्रीन, एक और ट्वीट देखिए अपनी स्क्रीन पर। चंदन शर्मा, धूम धूम धमाका। कहां हो वो लोग जो दीपावली पर पटाखे ना जलाने की अपील करते हैं? कहां हैं वो लोग? देखिए तस्वीर में कैसे दीपावली मनाई जा रही है। इस तरीके की बातें ये तमाम लोग कर रहे हैं, और इन तमाम बातों का खामियाजा किसको उठाना पड़ रहा है? आपके घर के बुजुर्गों को और आपके घर के छोटे बच्चों को। अब बात सिर्फ दीपावली की नहीं है, लेकिन दीपावली एक एग्जाम्पल है। पटाखों से प्रदूषण तो होता है ना, और कितना होता है यह समझना हो तो यह समझ लीजिए कि 3 से 4 गुना प्रदूषण एक रात के अंदर बढ़ जाता है। यह असर पटाखों का होता है। और इसी बीच में एशियन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जो पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र की बात करती है। और उस रिपोर्ट में जितने भी दावे किए गए हैं वो सब एक शोध के बाद किए गए, एक रिसर्च के बाद किए गए। लेकिन उस रिसर्च पर ना तो हम ध्यान देने वाले हैं। ऐसी ना जाने कितनी रिपोर्ट, जैसा मैंने कहा, पहले भी आई, आके चली गई। हमें चिताया जाता है, हमें सावधान किया जाता है, हमें समझाया जाता है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं होते। अब न्यूज लॉन्चर को यह क्यों जरूरी लगा कि यह रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जाए, यह बात आपको समझाई जाए? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और ये जिम्मेदारियां अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रति हैं। उनके प्रति हमारी ये जिम्मेदारी तो बनती है ना कि हम उन्हें एक अच्छा भविष्य देकर जाएं। हमारी ये जिम्मेदारी तो बनती है ना कि हम उनके फ्यूचर को सिक्योर करके रखें, उन्हें एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा वातावरण दें। लेकिन यदि हमारी सोच इसी तरीके की रही तो फिर सोचिए, क्या ये संभव हो सकेगा? जवाब है नहीं, कदापि नहीं। लिहाजा एशियन डेवलपमेंट बैंक की इस रिपोर्ट से हमने दीपावली पर चल रहे तमाम नफरती एजेंडे को जोड़कर आपको दिखाया। दीपावली निश्चित तौर पर उत्साह का पर्व है, उत्साह से मनाया जाना चाहिए, लेकिन पटाखे जलें ये कोई जरूरी तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जलाया। और ये इस बात का सूचक है कि हम अपने पर्यावरण को लेकर, या अपने छोटे बच्चों को लेकर, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को लेकर, या अपने बुजुर्गों को हो रही तकलीफों को लेकर कितने असंवेदनशील हो चले हैं। अब भारत को लेकर आप करते रहिए दावे कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम 2047 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन कुछ दशकों में 2070 तक यदि ये दावा देखा जाए, और रिसर्च के बाद ये दावा आया कि 2070 तक 24.7% का नुकसान हो जाएगा जीडीपी को। अगर ये दावा आया कि भारत के 30 करोड़ लोगों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ेगा, वो जमीनें समुद्र के नीचे समा जाएंगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, प्रदूषण की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो फिर कैसे बनेंगे आप तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? पर कैपिटा इनकम का हाल क्या है? 139वीं रैंक है आपकी। कैसे बनेंगे आप तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? और अगर बनेंगे तो आर्थिक असमानताएं कुछ यूं ही रहेंगी। लिहाजा इस तरीके की तमाम रिपोर्ट्स को देखिए, समझिए, सुनिए, पढ़िए, और नफरती एजेंडों से दूरी बनाकर रखिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।